नमस्कार दोस्तों। आज है 23 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम जो हमारा करंट अफेयर्स है उसमें 12 क्वेश्चन जो है हमारे वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनके साथ साथ में डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर की जो भी अपडेट्स है वो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने कोरोना वायरस के संभावित वैक्सीन की 9 करोड़ खुराक खरीदने के लिए 3 कंपनियों के साथ करार किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है इसराइल, सी है ब्रिटेन और डी है फ्रांस। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है ब्रिटेन। देखिए, हाल ही में ब्रिटेन ने कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन की 9 करोड़ खुराक खरीदने के लिए 3 कंपनियों के साथ करार किया है। और ब्रिटेन के वाणिज्यिक मंत्री आलोक शर्मा ने यह घोषणा की है। और यह जो 3 कंपनियां हैं वो हैं बायो एनटेक, दूसरी है फाइजर और तीसरी है बलनेवा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की प्रमुख दवा कंपनी जिसका नाम है माइलेन ने कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के लिए कौन से नाम से रेमडेसिविर की जेनेरिक दवा लॉन्च की है? ऑप्शन ए है डेसरेम, बी है कोबी 1, सी है कोवी क्लोक्विनोन और डी है कोविड 19 क्यू लोन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है डेसरेम। देखिए, भारत की प्रमुख दवा कंपनी जो है जिसका नाम है माइलेन, उसने क्या किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए डेस्टेम नाम से रेमडेसिविर की जेनेरिक दवा लॉन्च की है। और इससे पहले कंपनी ने कहा था कि उसकी जो रेमडेसिविर दवा है वो भारत में जुलाई से मिलने लगेगी, जिसके 100 ml की कीमत होगी 4800 रुपये या 4800 रुपये। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इंडियन प्रीमियर लीग या फिर आईपीएल का आयोजन इस वर्ष किस देश में कराने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है न्यूजीलैंड और डी है संयुक्त अरब अमीरात या यूएई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है यूएई। देखिए, कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के कारण इस वर्ष आईपीएल 13 का, मतलब जो आईपीएल का वर्जन है 13, इसका आयोजन भारत में न कराकर संयुक्त अरब अमीरात में करवाने की घोषणा की गई है। और इस आयोजन की तारीखों की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई ने यह तारीख 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच घोषित की है। हालांकि क्या है कि ये जो है ये जो तारीखें हैं 26 सितंबर से 8 नवंबर तक, इनकी आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में मैनचेस्टर में हो रहे इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट क्रिकेट के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को कितने रनों से हराया है? ऑप्शन ए है 22 रनों से, बी है 128 रनों से, सी है 113 रनों से और डी है 96 रनों से। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 113 रनों से। देखिए, इंग्लैंड के बल्लेबाज के नाबाद 78 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 113 रनों से हराकर यह सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। यहाँ पर ये डैश रह गया है, 1-1 से बराबर कर ली है। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच जो है वो बेन स्टोक्स थे। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के कौन से राज्य में एक दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ पाया गया है? ऑप्शन ए है असम, बी है केरल, सी है उड़ीसा और डी है महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है उड़ीसा। देखिए, हाल ही में उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में एक दुर्लभ प्रजाति के पीले रंग का कछुआ पाया गया है। और यह कछुआ जो है वो अल्बिनो प्रजाति का है, तथा कुछ साल पहले ऐसा ही कछुआ सिंध में मिला था और इस कछुए की आंखें गुलाबी थी। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में संपन्न हुई स्पेनिश फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा में गोल्डन बूट, कौन सी प्रतियोगिता है? ला लीगा में गोल्डन बूट जो है ये अवार्ड का नाम है, कौन से खिलाड़ी ने जीता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है करीम बेंजेमा, बी है इयागो स्पेस और सी है राउल गार्सिया और डी है लियोन मेसी। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है लियोन मेसी। देखिए, लियोन मेसी ने बार्सिलोना के अंतिम मैच में अलावेस पर 5-0 से शानदार जीत के दौरान 2 गोल करके स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार किसी एक सत्र में सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट हासिल किया। गोल्डन बूट जो है वो अवार्ड का नाम है। और लियोन मेसी ने इस पूरे लीग में कुल 25 गोल किए हैं। और लियोन मेसी जो है वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और ला लीगा में बार्सिलोना टीम की तरफ से खेलते हैं। देखिए, ला लीगा के जो मौजूदा सत्र है
उसमें गोल करने वाले शीर्ष जो 5 खिलाड़ी हैं उनके नाम ये हैं। पहले नंबर पर है लियोन मेसी, बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं ये, और 25 गोल किए हैं। दूसरे नंबर पर है करीम बेंजेमा, रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं और 21 गोल किए हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं गेरार्ड मोरेनो, ये हैं बिलारियल की तरफ से और 18 गोल किए हैं। चौथे हैं लुइस सुआरेज, ये भी बार्सिलोना की तरफ से हैं और 16 गोल किए इन्होंने। और पांचवें हैं राउल गार्सिया, और ये भी बिला बाउ की तरफ से खेलते हैं और इन्होंने 15 गोल किए। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कोरोना महामारी के कारण बैलन डी ओर पुरस्कार 2020 को रद्द कर दिया गया है। आपको बताना है कि यह पुरस्कार कौन से खेल के लिए, खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है टेनिस और डी है फुटबॉल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है फुटबॉल। देखिए, कोरोना महामारी के कारण बैलन डी ओर पुरस्कार 2020 को रद्द कर दिया गया है और इसके आयोजक फ्रांस फुटबॉल संघ ने इसकी जानकारी दी है। और यह जो अवार्ड है वो वर्ष 1956 से प्रतिवर्ष फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, और 1956 से अब तक पहली बार ऐसा होगा कि यह अवार्ड नहीं दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने अमेरिका की नौसेना के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नजदीक युद्धाभ्यास किया है। आपको बताना है कि इस युद्धाभ्यास का नाम क्या था। ऑप्शन ए है हरमुग, बी है पैसेक्स, सी है नोवेल और डी है सिम्बेक्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है पैसेक्स। देखिए, चीन के साथ चल रहे तीखे सीमा विवाद के बीच भारत ने 20 जुलाई को अमेरिकी नौसेना के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास युद्धाभ्यास किया है, और इस युद्धाभ्यास का नाम पैसेक्स था। और इस युद्धाभ्यास में दक्षिण चीन सागर से लौट रहे अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्ज ने भी हिस्सा लिया। देखिए, यूएसएस निमित्ज जो है उसको क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियारों से लैस विमान वाहक युद्धपोत माना जाता है, और इस पर परमाणु हथियारों के साथ ही अत्याधुनिक सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों की भी तैनाती है। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। अमेरिका के बाद हाल ही में कौन से देश ने हांगकांग को लेकर चीन से प्रत्यार्पण संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी और डी है कनाडा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है ब्रिटेन। देखिए, हांगकांग को लेकर ब्रिटेन ने चीन के बीच क्या है, इनकी तनातनी बढ़ती जा रही है, और इसके तहत ब्रिटेन ने कड़ा कदम उठाते हुए चीन के साथ प्रत्यार्पण संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री जो हैं डोमिनिक राब, उन्होंने क्या किया है कि चीन पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया था, और पहले हांगकांग जो था वो ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, और बाद में ब्रिटेन ने इसको चीन को दे दिया था। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में कोरोना को लेकर बड़ा संकट खड़ा करने वाले 2500 विदेशी जमातियों के भारत आने पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लागू किया है। ऑप्शन ए है 5 साल का, बी है 8 साल का, सी है 10 साल का और डी है 15 साल का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 10 साल का। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से मंत्रालय ने मनोदर्पण प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय और डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास और विकास मंत्री जो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना काल में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजे आने के बाद दाखिलों को लेकर तनाव को दूर करने और छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से सहायता देने के लिए एक मनोदर्पण प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है झारखंड और डी है दिल्ली। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है दिल्ली। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलीवरी को मंजूरी दी है, और इससे क्या होगा कि मुख्यमंत्री घर घर राशन, इसे जो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का नाम दिया गया है। और घर घर राशन योजना उन लोगों के लिए है जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, और वे लोग जो सरकारी राशन की दुकान से जाकर राशन लेते हैं, और वे क्या कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है इंग्लैंड, सी है उत्तरी अमेरिका और डी है दक्षिणी अमेरिका। आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट के माध्यम से, और जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे हम अपनी स्टेट जीके, हमारी जो अवेलेबल स्टेट जीके हैं उसमें से एक टेस्ट सीरीज उसके पसंद के अनुसार फ्री देंगे।
तो प्रश्न का सही उत्तर देने वाले को टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। हमारी जो वेबसाइट है uvine.org/test, यहाँ पर उसका लिंक आ रहा है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ में आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।